ज्या शिवर्या निज नाम जीतनी शान घुराया, मिल्या ब्रह्म में जाय शून्य में शहर बसाया। यूं जल गलियो लूण समंद शीलता समानी, प्राण मिले यूं माय नाम जग माय निशानी। कहाँ कहो इस नाम की आगे अगमल खाय, जन सुखिया रट राम रे गर कहुआ इन माय। महाराज फरमाते हैं, ज्या शिवर्या निज नाम, राम नाम तो हम सभी सुमिरन कर ही रहे हैं। राम नाम साध्य नहीं है, राम नाम आधार है, राम नाम सहायता करता है। अगर कोई प्रेम से विश्वास के साथ इस राम नाम को भेद से रटन करता है तो सद्गुरु की मेहर होती है। सद्गुरु की मेहर होने से शिष्य के घट में निज नाम प्रकटता है। महाराज की वाणी में ऐसे कई शब्द आते हैं, जैसे कि कभी निज नाम कहते हैं, कभी सत्शब्द कहते हैं, कभी केवल शब्द ही कहते हैं, तो कभी नेंचल कहेंगे, तो कभी कुदरत कला। ये सभी एक ही है। यानी जब शिष्य के घट में अगबक प्रेम, प्रेम भी कैसा चाहिए, प्रेम की बातें तो सब करते हैं, मगर प्रेम कैसे किया जाता है। प्रेम एक अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता, प्रेम के लिए दूसरा चाहिए। इसीलिए महाराज ने कहा है, प्रेम जग्यो हर नाव प्रकाशे, एक दिवस भर ढील न पासे, दुर्लभ प्रेम हो आवे नाही, तब लगनावन जान्यो भाई। प्रेम जग्यो हर नाव प्रकाश है। परमात्मा के तरफ ले जाने वाला जो नाम है, जो नियंचर है, जो सत्शब्द है, ये जगता है प्रेम से। प्रेम जग्यो हर नाव प्रकाशे, एक दिवस भर ढील न पासे। ऐसा नहीं है कि हमने आज तो बहुत प्रेम किया, बहुत प्रेम से भजन किया और वो नाम कभी जगेगा। उसी वक्त आग को छूते ही उसका दर्द होना ही चाहिए। अगबक प्रेम हमारे घट में आते ही
ये निरंतर कुदरत कला प्रकट होनी ही चाहिए। हमारे अंदर अद्भुत प्रेम है, हमारी आत्मा तड़प रही है और हमारे आंखों से आंसू की धारा रुक नहीं रही है। ये सारे लक्षण हैं उस कुदरत कला जगने के। अब हमारी आपकी आत्मा रुतवंती हो रही है। कुदरत कला जगने के लिए 3 बातें अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ध्यान रखो इस बात को। पहली बात, समर्थ सदगुरु चाहिए, जो कि सदगुरु सुखराम जी महाराज है। उनकी सत्ता चल रही है। निसंकोच आप सासों सास में राम राम पीठ से प्रेम से भजन कर सकते हो। दूसरी बात, हमारी आत्मा रुतवंती चाहिए। ये ऐसा शब्द महाराज ने वाणी में लाया है रुतवंती का कि और कोई दूसरा शब्द बैठ ही नहीं सकता। हमारी माताएं, बहन, बेटियां जब, ये तो आप सब जानते हो इस संसार की उत्पत्ति कैसे होती है। तो ये व्यवहारिक दृष्टांत देकर महाराज ने कहा है कि जब तक रुतवंती नहीं होती तब तक गर्भधारणा नहीं होती, चाहे कितना भी कुछ उपाय कर लो। तो यहां भी ये आत्मा रुतवंती चाहिए, ये आत्मा तड़पनी चाहिए। आत्मा अगर रुतवंती है, उस पीड़ से, उस प्रेम से अगर सुमिरन हो रहा है और सदगुरु भी सच्चे हैं, तो ये 2 से तीसरी चीज पैदा होती है। वहां स्त्री पुरुष से मिलन से गर्भधारणा होती है, तो यहां सदगुरु शिष्य के मिलन से कुदरत कला निरंतर जगता है। समझने के लिए ये बहुत आसान है, अगर नहीं समझे उसके लिए बहुत कठिन है। तो जहां जहां भजन की बात आएगी, जहां जहां सुमिरन की बात आएगी, वहां वहां ध्यान रहे कि हमें प्रेम पूर्वक विश्वास के साथ ये राम राम का सुमिरन करना है। महाराज फरमाते हैं, जन सुख देव हर पाए नर साच दूजी लिव सूजा हर पाए
यहाँ सदगुरु महाराज को प्रार्थना महाराज ने स्वयं अपने लिए नहीं करी है। उनको प्रार्थना करने की क्या आवश्यकता थी? वो तो अमरलोक से आए थे। फिर प्रार्थना क्यों की? प्रार्थना इसलिए कि हमारे आपके सबके लिए। ये रास्ता यहीं से प्रार्थना हो, प्रार्थना से ही प्रारंभ होता है। सारी बातें वहाँ हो चुकी। चीर फाड़ कंता करू पेरू इन गलमाय, यानी सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। आप केवल मुझे इतना बताओ कि राम जी कैसे मिलेंगे। जी गुरा भेद बताओ जो किस विद मिलसी जी राम। अंत में महाराज ने उपाय बताया है। जन सुख देव गुरु आ कहो। गुरु आपको यही बात कहेंगे, सुन तू शीश सुजान। अच्छी समझ रखने वाले हमको बनना चाहिए, सुजान बनना चाहिए। सत्संग में आते ही कुछ न कुछ ले जाना चाहिए। आपके मन में जो भी कोई भ्रम है, कोई संशय है और इसका उत्तर नहीं मिल रहा है, तो गुरु महाराज सत्संग में आके आपको इसका उत्तर दे देते हैं। किसी न किसी मुख से, किसी न किसी के मुख से, कहीं से भी हमारे सारे भ्रम को महापुरुष का ज्ञान दूर करता है। तो समझने के लिए बड़ा आसान है, मगर यही बड़ा कठिन हो जाता है। कठिन क्यों होता है? मन के कारण। ये मन बीच में बाधा है। तो महाराज कह रहे हैं कि हर पावे नर साँच सु। साँच नाम विश्वास। विश्वास पीली सीढ़ी है। विश्वास ही नहीं है, संसार के कोई भी काम में देखो, किसी भी काम का प्रारंभ अगर विश्वास से नहीं है, आपको भीतर से विश्वास ही नहीं है कि जो हम कर रहे हैं इसमें हमें फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अगर शंका है, अगर मन डावाडोल है, अगर विश्वास नहीं है, तो काम नहीं होगा। क्योंकि संतों ने कहा है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन को डगमगाने मत दो, मन को हारने मत दो। जब और लोगों के अंदर ये प्रेम जग रहा है, तो हमारे अंदर क्यों नहीं जगेगा? फर्क हो सकता है कर्म का, किसी के कर्म ज्यादा है, किसी के कर्म कम है। दूसरा फर्क हो सकता है भक्ति किस जन्म में हमने प्रारंभ करी। किसी ने इसी जन्म में प्रारंभ करी, किसी को दो जन्म हो चुके हैं, कोई पिछले जन्म का है, कोई उसके पिछले जन्म का है। तो उनकी बराबरी ये नए हंस नहीं कर सकते। मगर विश्वास के साथ अगर हम सुमिरन करते हैं तो कभी न कभी जरूर हमारे आपके सबके अंदर में ये कुदरत कला जगेगी। ये मैं विश्वास नहीं, गारंटी के साथ कहता हूं। हर पावे नर साच सु दूजी लिव सुजान। विश्वास के साथ भजन करोगे तो भजन में मन लगेगा, सुरती भी रहेगी और धीरे 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 वो प्रेम आएगा। वो अगबक प्रेम आते ही नियंचर जगेगा। फिर नियंचर के साथ सुरती भीतर के सारे कमलों को खोलते खोलते जाएगी। त्रिकुटी तक हरेक ध्यानी को थोड़ा कष्ट उठाना पड़ता है, क्योंकि त्रिकुटी तक 3 लोक की हद है और वहां माया
नीचे लाने का प्रयास करती है। गुरु महाराज ऊपर ले जाते हैं, मगर माया बीच में आई जाती है। तो एक बार त्रिकुटी पार हो गए, फिर मन कुछ नहीं करेगा, न शरीर हिलेगा, बिल्कुल आनंद आता रहेगा। एक कोई खेल करने वाला तमाशगीर था, खेल करने वाला था, खेल करके अपना पेट पालता था। उसका खेल भी बड़ा गजब का था। शहर के अंदर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें रहती है, कई मंजिलों की। अभी पीछे मैं बंबई गया तो 42वें माले पे सत्संग चल रही थी। अब वो आगे कितना दूर होगा। और तो ऐसे बड़े बड़े सिटी में 2 मंजिले, 3 मंजिले, 4 मंजिले, 5 मंजिले मकान रहती है। तो ये खेल करने वाला अजब खेल कर रहा था। ऐसी ऊंची ऊंची रोड के दोनों साइड पे ऊंची दीवार पे उसने एक रस्सी बांध रखी थी, और उस रस्सी पे वो बांस लेके चल रहा था। आप कहोगे इसमें विशेष क्या है? विशेषता ये थी, अपने बच्चों को उसने अपने कांधे पे बिठा के इतनी ऊंचाई से रस्सी पे चल रहा था, बड़े धैर्य से। और नीचे जो तमाशगीर थे, जो खेल देखने वाले थे, थोड़ी देर में सबके चेहरे पर चिंता छाने लगी कि इतनी ऊंचाई से ये रस्सी पे चल रहा है, चलो रस्सी पे चले, गिर जाए तो उसका वो देखे। मगर इसने बच्चे को अपने कांधे पे नहीं बिठाना चाहिए था। छोटे बच्चे को, जो बेचारा निरपराध है, उसको कांधे पे बिठा के ये बांस लेके रस्सी पे चल रहा है। सारे सांस रोक कर, थाम कर उस खेल को देख रहे थे एकटक। धीरे धीरे वो कलाकार एक एक पैर विश्वास के साथ आगे बढ़ाते 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 दूसरी तरफ आ गया। तालियों की गूंज नीचे से गूंज उठी, सारे लोग खुश हो गए। गजब का खेल किया। इतनी ऊंचाई से रस्सी पे चलना छोटे बच्चों को लेके, तो दुर्दम आत्मविश्वास चाहिए और उसकी प्रैक्टिस भी चाहिए। विश्वास है तभी तो वो यहाँ से वहाँ तक बिना कुछ कहे बराबर न गिरा, न डावाडोल उसका मन हुआ, और बराबर वो उस साइड में आ गया। अब नीचे के सारे लोग ऊपर आ गए। किसी ने उसको उठा लिया, कोई उसके गले में फूलमाला डालने लगे, कोई कहने लगे इसका बढ़िया सत्कार करेंगे। गजब का खेल इसने किया। सारे आनंद में थे। उस खिलाने ने कहा, उस कलाकार ने कहा, भाई रुको रुको रुको, मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूं, मेरी बात सुनो। सबने कहा कहो। आप मेरा सत्कार बाद में करना, फूलमाला बाद में डालना, केवल मेरी एक बात का जवाब दो। अगर मैं दोबारा इस ओर से उस तरफ अगर मैं रस्सी पे चलूं, क्या दोबारा मैं चल सकता हूं? क्या दोबारा मैं मेरी कोशिश में कामयाब हो सकता हूं? सब ने कहा बिल्कुल हाँ, कोई शंका नहीं। आप 100% दोबारा क्या कितनी भी बार चलोगे तो आप नहीं गिरोगे। हमने आपको देख लिया, आपकी कला को देख लिया। कलाकार ने कहा मैं फिर पूछ रहा हूं,
कि दोबारा अगर मैं इसी रस्सी से इस ओर से उस ओर अगर चलने के लिए तैयार हूं तो क्या मैं पहुंच सकूंगा? लोगों ने कहा हाँ। तुम्हें विश्वास है? लोगों ने कहा हाँ। मैं दोबारा पूछ रहा हूं, सबको विश्वास है? सभी ने कहा हाँ। तो ठीक है, मैं एक बार और यहां से वहां जाता हूं, मगर आप में से किसी का बच्चा मुझे चाहिए। क्या चाहिए? बच्चा। बच्चा रखना है ना। अभी तो मेरे बच्चों को मैंने यहां तक तो लाया, अब आपने सब खेल देखा। पहली बार मैंने आपको आपका बच्चा नहीं मांगा। क्यों नहीं मांगा? आपको विश्वास नहीं था, इसलिए मैंने रिस्क उठाई। मेरे बच्चों को कांधे पे बिठा के मैं रस्सी पे चल के यहां तक आ गया। अब आप सब कह रहे हो कि विश्वास है, विश्वास की बात कह रहा हूं। विश्वास कितना चाहिए? तो आप सबने ये कबूल किया है कि हमको दोबारा विश्वास है। अगर विश्वास है तो किसी का बच्चा दो। इतना कहते जिसने बच्चे लाया था वो भाग के निकल गए। और विश्वास तो है, मगर उतना विश्वास कहाँ है? विश्वास तो है, समझो कभी नहीं गिरा ना, अभी गिर गया तो हमारा बच्चा चला जाएगा। इससे तो भागने में ही विश्वास की कमी है। बस विश्वास तो है, मगर वो विश्वास नहीं है जो उन्होंने देखा, समझा। यही बात हमारे भजन में भी है। भजन में भी जबरदस्त विश्वास चाहिए। विश्वास कैसे बनता है? विश्वास बढ़ता है ज्ञान से, विश्वास बढ़ता है सत्संग से। अगर आपको कहा जाए कि आप दुनिया की सारी विधि करके देख लो, अभी भजन हुआ, बहुत गहरी बातें महाराज ने यहाँ पे बताई है, सोचने लायक। सब धर्म छाड़ राम रटियो, नाव कड़ा नहीं जागी, नाव कड़ा नहीं जागी, सतगुरु जाय किया हम ऐसो, सूरत की गन जारी लागी, सतगुरु जाय किया हम ऐसो, सूरत की गन जारी लागी, राम सूरत की गन जारी लागी। ओ कोई अर्थ बताओ साधु, ओ कोई अर्थ बताओ, जिण विद सुने अचर प्रगटे, सो कीमत गहलाओ, सो कीमत गहलाओ। ओ कोई अर्थ बताओ साधु, ओ कोई अर्थ बताओ। ये भक्ति भी बहुत बड़ा जुआ है। जुआ समझते हो ना? जुआरी जब खेलता है तो पूरा दाव चलता है, जितना उसके पास है। क्यों? कि भीतर में एक विश्वास रहता है कि मैं जीत लूंगा। अब प्राय जुआरी तो हार के जाते हैं, मगर ये जो दाव है, ये जो भक्ति का दाव है, इसमें हार भी जीत है। जीत तो जीत है,
और हार भी कहीं किसी भी एंगल से हमारे गुरु महाराज की धारा को आप देखो, आप पाओगे कि हम जीत ही रहे हैं, कहीं से भी हार नहीं है। क्यों? कि संसार में सारे लोग, सभी संसारी, सभी गृहस्थी किसके लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं? सुख के लिए। पैसा क्यों कमा रहे हैं? पैसे के लोभी नहीं है कोई। पैसे की चाहना मन में नहीं है, मन में चाहना है सुख की। सबको सुख चाहिए और सुख पैसा कमाने से मिलेगा ऐसी धारणा बनी है, इसलिए पैसा कमा रहे हैं। अंततः वास्तव में सबको सुख ही चाहिए और यहाँ नाम दान लेते ही, भक्ति मार्ग में प्रवेश करते ही ये सुख तो अपने आप मिलता है। कितना बड़ा लाभ है। सुख और कोई चाहना नहीं रहती, कोई चिंता नहीं रहती। अब जिसको चाहना नहीं है, जिसको चिंता नहीं है, जो बेफिक्र है, वो सुखी नहीं। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, कोई परवाह नहीं। और जिसकी ऐसी स्थिति होती है वही सबके शहंशाह है, बादशाहों का बादशाह है, राजा का राजा है। अलेक्जेंडर, बादशाह अलेक्जेंडर संपूर्ण जगत को जीतते जीतते हिंदुस्तान में आया। हिंदुस्तान में आया और उनका काफिला सागर के तट से जा रहा था। बादशाह अलेक्जेंडर का काफिला सागर के तट से रेत में से जा रहा था। आगे एक साधु खड़ा था जिसका पास एक लोटा था और एक लंगोटी। साधु की कुल प्रॉपर्टी क्या? एक लंगोटी और एक लोटा, और ऐसा सीना तान के खड़ा हुआ। सिपाही ने कहा, भाई दूर हटो, बादशाह की सवारी आ रही है। तो साधु ने कहा, वो तो बादशाह है, मैं बादशाह का बादशाह हूं, मैं क्यों हटूं? तुम बादशाह के बादशाह हो। अब सिकंदर ने, अलेक्जेंडर ने यह सुना और अपना रथ वहां रुकवाया। कहा कि भाई तुम बताओ, तुम बादशाह के बादशाह कैसे हो? तुम्हारे पास तो एक लंगोटी है और एक लोटी है, और तुम बादशाह के बादशाह कैसे बने? साधु ने कहा, मुझे ये बताओ कि आप जा कहाँ रहे हो? ताम झाम के तो आप बहुत बड़े महाराजा हो, राजा हो, ये तो दिख रहा है, मगर आप जा कहाँ रहे हो? तो उसने कहा, मुझे हिंदुस्तान को जीतना है और भी देश को जीतना है। अभी तक मैंने कई देशों को जीत लिया है, मैं सम्राट हूँ। अच्छा, अब आगे क्या करोगे? आप बचे हुए देश को भी मुझे जीतना है। ठीक है, आप जीत भी लिया, जीतने के बाद क्या करोगे? जीतने के बाद आपके जैसा आराम करूँगा जो आप रेत में पड़े हो। आप जीतने के बाद मेरे जैसे यहाँ रेत में आराम करोगे। अभी मैं तो यहाँ आराम कर ही रहा हूँ, अब मैं बड़ा कि तुम बड़ा? कहने का मतलब, चाहना अगर मिट जाती है, चिंता अगर हमारी मिट जाती है, तो तभी
हम वास्तविक ध्यान में उतर गए, भक्ति में उतर गए, ये समझा जाए।